सबसे पहले एमएसपी पर कानून बनाया जाएगा। जो हाउस में इन्होंने सीड बिल और बिजली अमिटमेंट बिल का 1-2 रखे हुए हैं, उस पर सरकार अपना वो बताएगी कि हमारा क्या रोल है इसके प्रति। एक जो 750 किसान इस आंदोलन के दौरान शहीद हुए हैं, उनके लिए सरकार का क्या, उनके परिवार की जीविका किस तरीक़ा से चलेगी। जो आंदोलन के दौरान मुकदमे दर्ज हुए हैं, उनका क्या रहेगा। और हमें हमेशा आंदोलन ही करना होगा, या कोई ऐसी कमेटी होगी कि जब भी कोई समस्या है तो देश का किसान और मजदूर उस कमेटी के साथ वार्ता करके समस्याओं को समाधान कर सके। आपकी तो मांगें बढ़ती जा रही हैं, फिर और भी ये क्या मांग बढ़ गई? भविष्य के लिए बहुत लंबा चौड़ा आपने दस्तावेज बता दिया है। हमने तो सिस्टम बता दिया। अच्छा। इस आंदोलन से बचने के लिए अगर कोई जगह नहीं होगी, प्रधानमंत्री जी ने टीवी पर आकर बोल दिया जी काले कानून वापस हो गए, आप घर जाइए, तो कल को कोई और कानून आएगा, फिर घर से आ जाइए। यही रहेगा क्या? क्या देश की जनता रोड पर बैठी रहेगी और 1 साल बाद ऐसे कानून ला करके वापस लिए जाते रहेंगे? हम ये कह रहे हैं कि कोई एक ऐसी कमेटी नियुक्त हो जाए, उसमें किसान संगठनों के भी लोग ले लिए जाएं और सरकार के लोग आ जाए। हर पार्टी चुनाव पर ही काम करना शुरू कर दिया है। अगर ये चुनाव पर ही काम करेंगे तो देश में जनता का भला कैसे करेंगे? अच्छा। अगर इन्हें ये लग रहा है कि हम तो सिर्फ चुनाव के लिए ही करते रहेंगे, तो फिर तो ऐसे ही 6-6 महीने और 1-1 साल चुनाव आने का इंतजार करते रहेंगे लोग और आंदोलन पर बैठे रहे करेंगे। कुछ साजिश लगती है आपको? आज साजिश का है कि उन्होंने सारे षड्यंत्र रच के देख लिए। जब उनको कहीं कामयाबी नहीं मिली, उन्होंने कहा इससे तो कानून ही वापस ले लो। टोटल उन्होंने जितने भी षड्यंत्र रचे इस आंदोलन को कुचलने में, उनकी जो भी नीति अपनाई, वो सारी नीति पूरी तरीक़ा से उनकी फ्लॉप हो गई। आज की डेट में किसान आंदोलन मजबूत है या सरकार मजबूत है जो मोदी जी की है? किसान आंदोलन मजबूत है तभी सरकार मजबूत है। किसान मजबूत है तो देश मजबूत है, और किसान की जीत है तो इस देश की जीत है। अगर जनता की जीत है तो इस सरकार की जीत है। लेकिन आपको तो किसान कहते ही नहीं है, आंदोलनजीवी कहते हैं, नक्सली कहते हैं। चलो लड़ाई के समय पे वो क्या क्या कहते हैं, हम भी जन क्या क्या कहते हैं। जब लड़ाई हो है तो 2 पक्षों की, हमने उसके लिए कुछ कही होगी, उसने नरम हो गए आप मोदी जी के लिए? अरे मोदी जी के लिए नरम होने की बात नहीं। जब लड़ाई होती है, आप बताओ, चलो अगर समझौता हो जाएगा तो क्या फर्क पड़ता है? आपने हमारे लिए कुछ कहा होगा, हमने उसके लिए कुछ कहा होगा। युद्ध क्षेत्र में क्या माला डलती हैं? यही चलते हैं। वो अब शब्द हमारे लिए कहेंगे, हम उनके लिए कहेंगे। क्या इस आंदोलन के दौरान जितनी किरकिरी इस सरकार की हुई है और मोदी जी की हुई है, कभी हुई थी? हम किसान कानून पे ही चले जाएं, किसान कानून पे ही आ जाओ, यही रहेगा क्या? हमने ये कहा था कि उदाहरण के तौर पे कि एक रोड टूटा पड़ा था बिल्कुल, हमने कहा भाई आप इसे कंप्लीट कर दो, काला कर दो। ये सरकार आई, पिछली सरकार ने किया नहीं, इसने आकर के पत्थर लगा के उसको रास्ता बंद कर दिया। हम बोले भाई अब तो ये निकलने बढ़ने का भी नहीं रहा। 1 साल लड़ाई लड़ने के बाद इन्होंने वो पत्थर हटा दिए, बोले जी अब इसी से निकलो। हम बोले भाई इससे क्यों निकलेंगे हम? इतनी लड़ाई लड़ी फिर भी उसी गड्ढे में जाएं, अब इसे सही करा के जाएंगे। जब इतने दिन से बैठे हैं, हमारी लड़ाई एमएसपी की थी, 2018 में आए थे यहाँ पर। एमएसपी को कानूनी जामा पहनाया जाए और एमएसपी भी C2+50 पर लागू हो। लेकिन आप तो नारा दे रहे थे कि कानून वापसी तो घर वापसी। हाँ तो और क्या कहेंगे? और यूँ कह देते हैं कि ना कानून वापसी नहीं तो घर वापसी। तो कानून तो वापस हो गए ना। और तो और इशू तो करने पड़ेंगे ना इन्हें कंप्लीट। वही खटाना जी, मोदी जी ने खुद कहा था कि ये जो तीनों किसान कानून है ये गंगा की तरह साफ हैं, और कल जो है गुरुपुर था। क्या लगता है आपको कि मोदी जी ने वो तीनों किसान कानून जो गंगा की तरह साफ थे उनकी डुबकी लगवा दी गंगा जी में फिर से कल? गंगा ही साफ नहीं है तो गंगा जल तो कह सकते हो आप साफ, और गंगा कहाँ साफ छोड़ी है इन्होंने? इसमें तो गंगा ही गंदी कर दी इन्होंने। तो साफ तो कर रहे हैं, ये कहाँ कर रहे हैं? ये तो उसके नाम पे भी खा रहे हैं। जो बीजेपी की सांसद है उमा भारती, उसने खुद कहा था कि यदि गंगा साफ नहीं हुई तो मैं उसमें समाधि ले लूंगी। बड़ा योगदान कर रहे हैं वो तो आप बता दो भाई चैनल वाले, अगर साफ होगी हो तो हम भी जा करके 2 माला उनके पहनाएंगे, और नहीं हुई है तो फिर वो अपनी जो उन्होंने बात रखी है उसे पूरी कराएं। अच्छा सर, ये जो कल मोदी जी ने आकर कहा है ऑनलाइन कि हम तीनों किसान कानून जो है वापस लेते हैं, ये किसानों की जीत मानते हैं आप, या फिर जो 5 राज्यों में चुनाव आ रहे हैं उसमें हार का डर दिखा है भाजपा को? प्रधानमंत्री जी की जो पहल है वो स्वागत योग्य पहल है। देश के किसान इसका स्वागत करते हैं लेकिन संतुष्ट नहीं है। रही बात चुनाव से संबंधित, सर ये पूरे 1 साल के दौरान जो आंदोलन चला है
इसमें जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, टीवी मीडिया, जहाँ पर टिकैत साहब जाते हैं, बड़े बड़े बयान देते हैं, उसके लिए क्या कहना चाहोगे? हम तो ये कहना चाहेंगे जिन्होंने पक्ष में दिखाया उनके लिए भी धन्यवाद, और जो सिर्फ और सिर्फ पैकेज पे काम कर रहे थे उनके लिए भी बड़ा धन्यवाद, क्योंकि उनके पैकेज मिल रहे थे, कलम और कैमरा पर बंदूक का पहरा था, और उसके साथ साथ उन्होंने अपने रोजगार चलाए। अगर किसी को रोजगार मिल रहा है इस आंदोलन के दौरान तो भाई ले लो। उन्होंने बड़ी कमाई की है, कुछ लोगों ने इस आंदोलन को बदनाम करने में भी किया, वो अपने गिरेबान में झांकने चैनल। सर 2014 में जब सरकार आई थी मोदी जी की पहली बार, तो वो भूमि अधिग्रहण अध्यादेश लेकर के आए थे, और 2020 में ये किसान कानून लेकर के आ गए। क्या मोदी सरकार बार बार किसानों को टारगेट बना रही है? देश में 70% किसान है, सबको टारगेट बनाने के बाद इन्होंने कहा अब किसानों को भी बना लो। पहले बनाकर देखा, इन्होंने मुंह की खाई, और दूसरी बार बना के देखा, फिर डबल मुंह की खाई। देश के किसान से इनमें उलझ गई हो। हमने कह दिया ये देश कृषि और ऋषि का देश है, यहाँ पर जब भी कृषि और ऋषियों से अड़ जाएगा तब नेस्तनाबूद हो जाएगा। लेकिन मोदी जी ने कहा था कि हम कुछ किसानों को समझा नहीं पाए। कुछ किसान कौन है वो? मोदी जी किसानों को बहका नहीं पाए। किसान तो समझ चुके थे, लेकिन जो उनके जुमले हैं उन जुमलों में किसान नहीं आए, और मोदी जी को, जो मोदी जी के इर्द गिर्द सलाहकार थे, वो मोदी जी को नहीं समझा पाए, या मोदी जी उनको नहीं समझा पाए। अच्छा, इसलिए 1 साल ही आंदोलन चला। उन्हें ये पता चला कि हम इनको बहका नहीं पाए हैं और अपने जुमले में नहीं ले पाए। आज तक उन्होंने सारे जुमले ही तो चलाए हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि मोदी जी ने जो है चुनाव की खातिर ये जो है अपना सब कुछ त्याग दिया है, चुनाव जीतना है, वरना कानून तो बिल्कुल सही है। ये किसान जो कह रहे हैं काले कानून है, काले कानून नहीं है, ये चुनाव जीतने के लिए मोदी जी ने चाल चली है। मोदी जी ने जितने भी कार्य किए हैं उन सब पर चुनाव में जाकर वोट मांग लें। जैसे GST की थी उस पर भी मांग लें, नोटबंदी की उस पर भी मांग लें, और ये जो कार्य किया इस पर भी मांग लें। अगर अच्छे किए हैं तो उस पर वोट मांगी जाती हैं, तो वोट मांग कर देख लें, उन्हें पता चल जाएगा कि मैंने अच्छा किया था या गलत किया। गाँवों में जाने की स्थिति नहीं थी इन लोगों की, ये कह रहे हैं अच्छा किया था। चंद लोग बताते थे इनको, ये किसी एक गाँव में जाकर के मीटिंग करके दिखाए ना, हालात खराब थे इनके। चुनाव के डर से ये यूटर्न लिया है मोदी सरकार ने। इनको पता था कि चुनाव तो चुनाव, आप गांव में जाकर के मीटिंग ही नहीं कर पाओगे। सर जो आप बड़े उद्योगपति हैं, अडानी और अंबानी, 1 साल से उन किसान उनको कोस रहे थे कि अडानी अंबानी के बड़े बड़े गोदाम बन गए हैं स्टील के, अब उनका क्या होगा? गोदाम तो रहेंगे, जैसे और आड़ती खरीदते हैं वो भी खरीदेंगे। इसीलिए तो लड़ाई लड़ी जा रही है कि MSP पर अगर कानून बन जाएगा। उन्होंने ये भी बात रखी है अभी आपस में, इनके आपस में सलाह हुई है, ये बड़ा विषय है एक। उन्होंने कहा कि कानून चाहे भले ही वापस दे लो, MSP पे कानून मत बनाओ, क्योंकि अगर MSP पे कानून बन गया तो गेहूं 2075 से कम नहीं बिकेगा, उससे ज़्यादा बिकेगा। वो चाहते हैं कि इस देश के किसान की फसलों को लूटा जाए। अच्छा, इसलिए MSP पे कानून नहीं बनाना चाहते हैं। तो क्या है, कुछ आशा है आपको कि बनेगा MSP पे गारंटी कानून? हाँ, ये देश का किसान किस लिए बैठा है यहाँ पे? हर मीडिया यही पूछती है जी अब तो आंदोलन खत्म हो जाएगा। मतलब ये पूरा क्या सिस्टम है? आंदोलन क्यों हो जाएगा भाई खत्म? 70 साल से देश का किसान जो मांग रहा था वो तो नहीं मिला ना उसे। ये तो 2021 में 20 में इन्होंने बिल पेश किया और 2021 में इसका आंदोलन चल गया। आपने डोज देने की बात की थी सरकार को, 22 में देंगे, कब देंगे उस डोज को जो किसानों ने तैयार कर रखी है? अब पहले कहाँ दे दी जाएगी डोज? डोज तो उसी समय दी जाएगी ना, जैसे ही वो डॉक्टर के वहाँ जाएंगे या वैद्य के वहाँ जाएंगे, वो डोज दे के भेज देगा। वो तैयार बैठे हैं लोग लिए डोज। टेंट कब खुलेंगे बॉर्डर से, कब खाली करोगे? जब MSP पे कानून बन जाएगा। अच्छा, जो और कानून हैं उन पर कमेटी बन जाएगी। जो 750 किसान शहीद हुए हैं उनके लिए शहीद स्मारक और सरकार उनकी जीविका के लिए क्या योगदान देगी, और जो किसानों पर मुकदमे दर्ज हुए हैं वो मुकदमे वापस हो जाएंगे, उसके बाद टेंट खुल जाएंगे।